नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल FTR हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत को सबसे मनमोहक और रोमांचक पर्यटन स्थलों की सैर पर। इसी सैर सपाटे की सीरीज में आज हम आपको लेकर आए हैं पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत शहर गैंगटॉक की यात्रा पर। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, धरोहर और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, साफ सुथरी सड़कें और चारों तरफ बिखरी प्राकृतिक सुंदरता इस शहर को पर्यटन के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। अगर आप भी इस खूबसूरत शहर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अपना टूर प्लान करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप ये टूरिस्ट प्लेसेस अपने टूर में शामिल करके अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, हम आपको गैंगटॉक के टॉप 10 पर्यटन स्थलों यानी कि टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस से परिचित कराएंगे जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ एक एक्साइटिंग हॉलिडे प्लान कर रहे हो, गैंगटॉक में हर किसी टूरिस्ट के लिए कुछ खास है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गैंगटॉक के इस अद्भुत सफर को और जानते हैं उन स्थानों के बारे में जिन्हें आप अपनी यात्रा सूची में शामिल जरूर करना चाहेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले है दी सुमंगो लेक, जिसे चांगू लेक भी कहा जाता है। इसे बर्फ से ढकी झील भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, गैंगटॉक से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांगू लेक एक प्राकृतिक चमत्कार है। यह झील समुद्र तल से करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में है। सर्दियों में यह झील पूरी तरह से जम जाती है और गर्मियों में यहाँ का नीला पानी अद्भुत नजारा पेश करता है। चांगू झील की यात्रा करते समय आप यहाँ याक की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी मजेदार बना सकती है। तो आप याक की सवारी जरूर करें और याक के साथ फोटो खिंचवाना ना भूलें, यह आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस की तरफ, जो कि है नाथुला पास या नाथुला दर्रा। नाथुला पास गैंगटॉक से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह भारत चीन सीमा पर एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा समुद्र तल से करीब 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की यात्रा करके आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव हो सकता है। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ठंडी हवा आपको रोमांच और शांति का अद्भुत मिश्रण प्रदान करती है। दोस्तों, बात करते हैं नाथुला विजिट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी लोग पूछते हैं। सर्दियों के दौरान नाथुला दर्रे पर भारी बर्फबारी होती है। यह क्षेत्र का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगर आपको वाकई बर्फ पसंद है तो आप मोटे ऊनी कपड़ों के साथ सर्दियों में नाथुला दर्रे की यात्रा कर सकते हैं। मई से लेकर नवंबर के मध्य तक गर्मी का मौसम होता है, जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप तब प्लान करें, ये भी उचित समय होता है घूमने का। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि आपको नाथुला पास जाने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको लोकल ट्रैवल एजेंट से संपर्क करना होगा। आप हमसे भी नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर बनवा सकते हैं और नाथुला पास का परमिट भी पैकेज में आ जाएगा और वो भी आपके बजट में। तो अभी कॉल या व्हाट्सएप कीजिए गैंगटॉक टूर प्लान करने के लिए। दोस्तों, एक बात और, नाथुला पास मंडे यानी कि सोमवार को बंद रहता है, इसलिए अपने पैकेज में डेज का विशेष ख्याल रखें और फिर प्लान करें, ताकि आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपने नाथुला विजिट का प्लान बना लिया और उस दिन मंडे है तो मंडे आप विजिट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस की तरफ, जो कि है वाकथांग वाटरफॉल। वाकथांग वाटरफॉल गैंगटॉक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि यह जलप्रपात। हरे भरे पेड़ों और शांतिपूर्ण वातावरण के बीच से गुजरते हुए आप वाकथांग वाटरफॉल तक पहुँचते हैं और इसका नज़ारा आपको मन मुग्ध कर देगा। दोस्तों, वाकथांग वाटरफॉल एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है, जहाँ पानी चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है और चारों तरफ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस स्थान की सुंदरता को देखकर मन मुग्ध हो जाते हैं। आप यहाँ बैठकर इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं या ठंडे पानी में अपने पैर डुबोकर प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं अपने आप को। वाकथांग वाटरफॉल का आकर्षण केवल इनके वाटरफॉल तक ही सीमित नहीं है। आप यहाँ छोटे छोटे चाय और स्नैक्स के स्टॉल भी पाएंगे, जहाँ आप कुछ समय बिताकर अपने सफर को और भी यादगार बना सकते हैं। यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ कुछ सुकून के पल बिताने के लिए एकदम सही है। इस वाटरफॉल की खासियत यह है कि यहाँ से आपको आसपास के हरे भरे पहाड़ों और घाटियों का एक बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ का हर कोना आपको प्रकृति की गोद में ले जाता है और आपके दिल को सुकून पहुँचाता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से तो कम नहीं है। दोस्तों, तो आप अपनी आइटनरी में इसको भी जरूर सम्मिलित करें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ साइट सीइंग पॉइंट की तरफ और ये बेहद खास होने वाला है। दोस्तों,
गैंगटॉक रोपवे एमजी मार्ग के पास देवराली क्षेत्र में स्थित यह रोपवे करीब 1 किलोमीटर लंबा है और यह देवराली से तासीलिंग तक की यात्रा कराता है। यह सवारी आपके लिए एक रोमांचक और यादगार अनुभव साबित होगी। यहाँ से आप गैंगटॉक शहर का बर्ड आई व्यू देख सकते हैं। रोपवे की सवारी 3 स्टेशनों के बीच चलती है, देवराली, नमनांग और तासीलिंग। जब आप इस केबल कार में सवार होते हैं तो आपको गैंगटॉक की ऊंचाई और यहाँ की खूबसूरती का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह रोपवे करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से नीचे देखने पर गैंगटॉक का मनोरम दृश्य आपको रोमांचित कर देगा। जैसे ही आपकी केबल कार ऊंचाई पर पहुँचती है, वैसे वैसे गैंगटॉक शहर की खूबसूरती आपकी आंखों के सामने खुलती जाती है। आप यहाँ से हरे भरे पहाड़ों, गहरी घाटियाँ और रंग बिरंगे मकानों का एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यह सवारी आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है जो आपको हमेशा याद रहेगा। गैंगटॉक रोपवे की सवारी लगभग 7 मिनट की होती है, लेकिन इन 7 मिनट में आप सिक्किम की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं दोस्तों। इस रोपवे की सवारी के दौरान आप अपने कैमरे से यहाँ की खूबसूरत नज़ारों की तस्वीरें खींच सकते हैं। यह जगह फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है, जहाँ से आप गैंगटॉक की अद्वितीय तस्वीरें कैप्चर कर सकते हैं। पर्यटक यहाँ पर अपनी यादें सजोने के लिए खूब सारी तस्वीरें लेते हैं और इस अनुभव को अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, आप भी साझा करना। गैंगटॉक रोपवे की सवारी आपके दौरे को और भी खास बना देती है। अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं, इस रोपवे की सवारी को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। इस सवारी का अनुभव आपको गैंगटॉक की अद्भुत खूबसूरती की और भी करीब ले आएगा। याद रखें, रोपवे की सवारी के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय मौसम साफ और नज़ारे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे 5वें प्लेस के बारे में, जो कि है बाबा मंदिर। बाबा मंदिर, यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल बल्कि भारतीय सेना और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक भी है। अगर आप गैंगटॉक की यात्रा कर रहे हैं तो बाबा मंदिर को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। बाबा मंदिर, जिसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से करीब 13,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह की याद में बनाया गया है, जो 23 साल की उम्र में 1968 में एक गश्त के दौरान शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं और यहाँ आने वाले हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बाबा मंदिर तक पहुँचने का सफर भी कम रोमांचक नहीं है दोस्तों। गैंगटॉक से बाबा मंदिर की यात्रा करीब 3 घंटे का समय लगता है और इस दौरान आपको हिमालय की खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखने को मिलता है। रास्ते में आपको नाथुला पास और चांगो झील जैसे अद्भुत स्थल भी देखने को मिलेंगे, जो इस यात्रा को और भी यादगार बना देंगे दोस्तों। बाबा मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक विशेष प्रकार की शांति और श्रद्धा का अनुभव होगा। यहाँ बाबा हरभजन सिंह जी की वर्दी, जूते और अन्य वस्तुएं सजाई हुई हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि बाबा आज भी मौजूद हैं। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक और सैनिक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी घर ले जाने से सभी प्रकार की बीमारियाँ और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप विजिट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। बाबा मंदिर का दौरा आपके गैंगटॉक दौरे को एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव में बदल देगा। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और बाबा हरभजन सिंह जी की दिव्यता आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास कराएगी। अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ऊनी कपड़े और आवश्यक दवाइयाँ साथ ले जाना ना भूलें दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले साइट सीन, मतलब 6 नंबर के साइट सीन पॉइंट की तरफ, जो कि है गोंजोंग मॉनेस्ट्री। गोंजोंग मठ गैंगटॉक से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मठ का निर्माण 1981 में किया गया था और यह मठ प्रसिद्ध रिनपोचे ट्रुल्सी के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया था। मठ की वास्तुकला तिब्बती शैली में बनी हुई है, जो इसे और भी दिव्य और आकर्षक बनाती है। यहाँ की दीवारों पर बने विभिन्न चित्र और रंग बिरंगी प्रार्थना ध्वज यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को और भी जीवंत बनाते हैं। मठ के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यहाँ का प्रार्थना कक्ष बेहद शांत और पवित्र है। इस कक्ष में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसके चारों ओर दीपक और रंग बिरंगी वस्तुओं से सजे हुए हैं। यहाँ के भिक्षु दिन रात ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते हैं और उनको ध्यान करते हुए देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है।
गोंजोंग मठ का वातावरण आपकी आत्मा को सुकून प्रदान करेगा, तो आप दोस्तों इसको भी अपने साइट सीन में जरूर सम्मिलित करें। गोंजोंग मठ की सुंदरता केवल इसके भीतर ही नहीं बल्कि इसके आसपास के वातावरण में ही बसी हुई है। मठ से आपको हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां और गंगटोक की हरी भरी घाटियां देखने को मिलेंगी। यहाँ से देखने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य आपको मन मुग्ध कर देगा। यह मठ प्रकृति के बीच बसा हुआ है और यहाँ का हर कोना आपको प्रकृति की गोद में ले जाता है। तो इस साइट सीन को दोस्तों जरूर सम्मिलित करें अपने साइट सीन में। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे 7वें नंबर के साइट सीन पॉइंट की तरफ, जो कि है तासी व्यू पॉइंट, जहां से माउंट कंचनजंगा का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। गंगटोक से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तासी व्यू पॉइंट से माउंट कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाइयों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। सूर्योदय के समय यहाँ का दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों तासी व्यू पॉइंट पे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आ सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का दोस्तों आनंद ले सकते हैं। और ये साइट सीन पॉइंट आपको बेहद खूबसूरत दिखेगा और जब आप ऊंचाई से माउंट कंचनजंगा देखते हैं तो वो दृश्य आपकी आंखों में इस कदर बरस जाएगा दोस्तों कि बस आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर से शामिल करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस पॉइंट को जाके देखने में, तो इसको भी आप वेरी क्विक में अगर रखते हैं तो जरूर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे 8 नंबर के साइट सीन पॉइंट के बारे में, जो कि एमजी रोड, जिसे गंगटोक का दिल भी कहते हैं। अब इसे गंगटोक का दिल क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। एमजी रोड जो इस शहर का सबसे पॉपुलर और जीवंत इलाका है, यहाँ आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा। एमजी रोड न केवल शॉपिंग के लिए बल्कि अपनी साफ सुथरी सड़कें, चमचमाती लाइट्स और चारों तरफ बसी दुकानों और कैफे के लिए मशहूर है। शाम के समय यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। आप यहाँ से सिक्किम की पारंपरिक वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट और यादगार वस्तुएं खरीद सकते हैं। और एक शाम तो आपको दोस्तों यहाँ देनी चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे आप यहाँ रुकें, देखें, आप कैफे को एंजॉय करें या आप यहाँ पे नाइट लाइफ देखें, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसलिए इसे गंगटोक का दिल कहते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर के पॉइंट की तरफ, जो कि है वनजागरी वाटरफॉल, जिसे प्रकृति का अद्भुत उपहार भी कहते हैं। वनजागरी वाटरफॉल गंगटोक के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह खूबसूरत प्राकृतिक झरना घने जंगलों के बीच स्थित है और गंगटोक से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का शांत वातावरण और ठंडा पानी आपको गर्मियों में भी ताजगी का अनुभव देगा। इस झरने के आसपास का पार्क सिक्किम की पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय लोक कथाओं को दर्शाता है, तो आप इस पॉइंट को भी अपनी साइट सीन में शामिल कर सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। दोस्तों हमारी लिस्ट का आप सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 10th नंबर पॉइंट की। अगर आप वन्य जीव लवर हैं, लाइक एनिमल लवर हैं, तो आपको ये पॉइंट जरूर घूमना चाहिए और ये पॉइंट है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। प्रकृति और वन्य जीव के प्रेमियों के लिए हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एक बेहतरीन जगह है। यह पार्क गंगटोक से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आपको हिमालयन तेंदुआ, रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर जैसे अद्वितीय जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव का संगम आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देंगे। तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो इस पॉइंट को आपको जरूर अपनी आइटनरी में सम्मिलित करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे गंगटोक के 10 दर्शनीय स्थल, यानी कि टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई है दोस्तों, ये जरूर बताएं। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और खुश रहिए दोस्तों।